जय हिंद दोस्तों। बिहार दरोगा पीटी एग्ज़ाम जो कि 17 दिसंबर को है, उसके लिए साथियों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो नया बुक आया है उससे साथियों हम लोग जीके जीएस से 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो साथियों जिनका भी एग्ज़ाम 17 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में है, आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखें। तो साथियों पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। याद कर लीजिए, नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल्ल की उपाधि धारण किया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ था। बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। तो प्यारे साथियों, मंदिर बनाने की कला का जो विकास है ये सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ था। अब बात करते हैं गुप्त काल की। तो साथियों गुप्त काल की स्थापना जो है श्री गुप्त के द्वारा किया गया था। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक किन्हें माना जाता है। यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किसने किया था। तो देखिए साथियों, मिनांडर जो है ये यूनानी शासक था और इसको पराजित किया था शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आपको याद होगा मौर्य वंश का जो आखिरी शासक था वृहद्रथ, इसकी हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने और इस प्रकार से मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था। बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। तो साथियों चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है 322 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा। आगे देखिए, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। तो देखिए साथियों इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, अथर्ववेद में। याद रखिएगा, अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद की बात करें तो इसकी रचना किसने किया है, अथर्वा ऋषि ने। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसी ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है और गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है, तो विश्वामित्र ने। सारे फैक्टों को ध्यान रखें। आगे देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है मोरक्को यात्री इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। याद रखिएगा। और इब्न बतूता की एक पुस्तक है, याद रखिएगा, रेहला। पूछा जाता है रेहला किसकी पुस्तक है, तो इब्न बतूता की पुस्तक है। आगे देखिए, दिए गए प्रश्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो साथियों दीवान ए खैरात की बात करें फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है, बिल्कुल सही है। दीवान ए अर्ज बलबन से संबंधित है। दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। लेकिन दीवान ए मुख्तराज जो है ये फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है, ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। तो डी ऑप्शन ही सुमेलित नहीं है। आगे देखिए, अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है 1562 में। और आपको याद होगा अकबर ने 1562 में ही दास प्रथा का भी अंत किया था और अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया था। आगे देखिए, किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। तो साथियों बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था किसके शासनकाल में, तो अलीवर्दी खां के शासनकाल में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा साथियों, बंगाल का विभाजन कब हुआ था पूछा जाता है, तो 1905 में हुआ था। किसके समय में, तो लॉर्ड कर्जन के समय में। और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था, तो 1911 में। याद रखिएगा। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया। और देखिए साथियों, जो भी अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए
और ये जो क्लास है आपको डेली रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाएगा। तो 10 का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग, याद रखिएगा। अब वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। इन्होंने 1781 में प्रथम मदरसा की स्थापना की थी कलकत्ता में, और वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो इसके समय में राज्य हड़प नीति आया था, जिसके तहत 1848 में सतारा को सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। बंगाल विभाजन प्रभावी या लागू कब हुआ था? तो अभी हमने आपको बताया 1905 में, लेकिन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में। आगे देखिए, भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? तो साथियों, भूमिज विद्रोह का संबंध जो है झारखंड राज्य से था। किससे? झारखंड से। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, ये कहा था किसने? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। लॉर्ड डफरिन की बात करें तो साथियों, इसी के समय में 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। चलिए आगे देखिए, जालियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित कब किया गया था? तो साथियों, ये जो हंटर कमेटी है इसकी रिपोर्ट जो प्रकाशित किया गया था 1920 में, और जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। कहाँ पर हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में, याद रखिएगा। तो फिलहाल यहाँ पर आंसर है 1920 में। आगे देखिए, भारतीय विद्रोह के कारण ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो साथियों, भारतीय विद्रोह के कारण इस पुस्तक के लेखक है सर सैयद अहमद खां, याद रखिएगा, सर सैयद अहमद खां। आप लोग कमेंट करके बताइए अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था? चलिए आगे देखिए, अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है। चलिए फटाफट से आंसर बताइए। तो साथियों, अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम जो है कर्णप्रयाग कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्णप्रयाग। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? और साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो याद रखिएगा किस प्रकार की मिट्टी में? तो काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है। और साथियों, काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल होती है? तो कपास। दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डंकन पास जोड़ती है, याद रखिएगा। पाक स्टेट की बात करें तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है? तो देखिए साथियों, नंदा देवी और नंगा पर्वत जो है, याद रखिएगा, ये हिमाद्री हिमालय के भाग है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, हिमाद्री। अब हिमालय से संबंधित क्वेश्चन बनता है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो याद रखिएगा, ये वलित पर्वत का उदाहरण है। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? तो साथियों, म्यांमार के साथ टोटल याद रखना ऑप्शन के अकॉर्डिंग 4 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। काराकोरम रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, काराकोरम रेगिस्तान जो है, याद रखिएगा, तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछे तो सहारा रेगिस्तान है। निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? तो साथियों, यहाँ पर इसका सही जवाब है कौन सा रूस में नहीं है? तो विनिपेग झील जो है ये रूस में स्थित नहीं है, ये कनाडा में है। बाकी सभी झीलें रूस में हैं। दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू आवेष्टित देश नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा पलाऊ भू आवेष्टित देश नहीं है। बाकी अंडोरा, माल्डोवा, मलावी ये सभी भू आवेष्टित देश है।
पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? और देखिए साथियों, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है कि आज के इस 50 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही आंसर किए हैं। तो प्यारे साथियों, पंबा सिंचाई परियोजना याद रखिएगा कहाँ पर है, तो केरल राज्य में है। और केरल में एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य पूछा जाता है, पेरियार राष्ट्रीय अभ्यारण्य। और एक आपको ध्यान रखना है, बुक्सा नेशनल पार्क, ये बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा जाता है, बुक्सा नेशनल पार्क जो कि पश्चिम बंगाल में है। रेखी समिति का संबंध किस कर से है? तो साथियों, रेखी समिति का संबंध जो है किस कर से है? तो याद रखिएगा अप्रत्यक्ष कर से। और जीएसटी क्या है? तो ये भी अप्रत्यक्ष कर है। भारत सरकार की कौन सी योजना या फिर परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया है? तो इसका सही जवाब है भारत माला परियोजना। इसकी शुरुआत 2017 में हुआ है, ना कि 2015 में। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है, याद रखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो समयावधि है 1956 से लेकर 61 तक है। और ये पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो साथियों, उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो दर। संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान मिलता है? तो इसका सही जवाब है 7वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो 32 का यहाँ पर सही जवाब है प्रस्तावना में देखा जाता है। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार। और ये जो समानता का अधिकार है, हमने आपको पॉलिटी क्लास में बताया था, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में है। आज ही हमने आपको बताया था शाम 7:30 बजे की क्लास में। किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्री परिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है? तो यह संशोधन है 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। और आपको याद होगा, इसी संशोधन से मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जीवी मावलंकर थे। बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? पंचायत सचिव करता है। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई? तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। हिंदी को याद रखिएगा राजभाषा के रूप में जो मान्यता प्राप्त हुआ है 14 सितंबर 1949 को। और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो साथियों, पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। और पंचायती राज में टोटल कितने विषय दिए गए हैं? तो याद रखिएगा टोटल 29 विषय है। पंचायती राज सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ था? तो राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 से, ध्यान रखना है। और पंचायती राज को लागू करने वाला दूसरा राज्य पूछे तो आंध्र प्रदेश था। हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? यानी ग्रीन इफेक्ट का बताना, इसमें मतलब क्या है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। याद रखिएगा, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना, ये क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट है। निम्नलिखित गैसों में
कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो याद रखिएगा ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? चलिए इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ये जैव सुरक्षा समझौता से संबंधित है। एक पूछा था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि ओजोन परत से संबंधित है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो साथियों भारत में मैंग्रोव वनस्पति जो है सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो सुंदरवन में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो साल 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है? तो साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा नेचर क्योर। यह पुस्तक मोरारजी देसाई के द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? तो पहली बार नामित किया गया था 1937 में, लेकिन इनको मिला नहीं है, नामित किया गया था सिर्फ। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो साथियों इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो 49 का सही जवाब है लूना 9 है। आखिरी क्वेश्चन है किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? तो रत्नागिरी मठ जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। अब साथियों आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि 50 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए।